नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसके बाहर हम प्रदर्शन कर रहे हैं CITU के बैनर तले। आपको मालूम है पिछले 1.5 महीने से लगभग 64 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया है, गैर कानूनी तरीके से निकाला गया है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, कहाँ इनको कानून की रक्षा करनी थी और कहाँ स्वयं ही कानून को तोड़ रहे हैं। हायर एंड फायर के तरीके से 31 दिसंबर तक जो मजदूर काम कर रहे थे 1 जनवरी से उनको काम से बाहर कर दिया गया। हमारे देश के अंदर हायर एंड फायर का कोई कानून नहीं है। हमारे देश के अंदर जो कानून है मजदूरों के संदर्भ में उसकी एक प्रक्रिया है और वो साफ कहता ही है कि किसी भी मजदूर को अगर नौकरी से निकालना है उस प्रक्रिया का पालन करना है, नोटिस का प्रावधान उसमें करना होता है और दूसरी चीज़ें करनी होती हैं। अलबत्ता सवाल कुछ हो रहे हैं यहाँ। सवाल ये है कि ये मजदूर जो 64 मजदूर हैं जो सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, सुरक्षा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, टेक्निकल वर्कर्स थे जिसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर इस तरीके के मजदूर थे, ड्राइवर थे, हॉस्टल अटेंडेंट थे। ये मजदूर जो हैं डेली वेजर के रूप में या फिर यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम कर रहे थे। और हमारे प्रदेश के अंदर आपको मालूम है कि डेली वेजर के लिए भी एक प्रक्रिया रही है हमारे प्रदेश के अंदर कि 8 साल वाले, 4 साल वाले, 5 साल वाले, 6 साल वाले उनको रेगुलराइज किया जाता रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको स्वयं मालूम है सरकारी कॉन्ट्रैक्ट 8 साल से शुरू हुआ था और बाद में 2-3 साल में जो है उसमें रेगुलराइजेशन का प्रावधान आ गया था। तो कहाँ इन मजदूरों को जो है रेगुलर करना था, कहाँ इन मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा करनी थी। लेकिन हुआ क्या, इनको नौकरी से बाहर कर दिया गया जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। अब बताइए कि 12 घंटे ड्यूटी लेते थे, तनख्वाह 8 घंटे की देते थे, जो भी वो भी पूरी नहीं देते थे, उसमें से भी 25 या 50 रुपये कम देते थे पर डे। तो न्यूनतम वेतन ये नहीं देते थे, ओवर टाइम वेतन का भुगतान ये नहीं करते थे। बहुत सारे मजदूरों के लिए साप्ताहिक अवकाश जो वीकली ऑफ है उसका प्रावधान नहीं था। अर्नड लीव, कैजुअल लीव और फेस्टिवल हॉलीडेज़ है, नेशनल हॉलीडेज़ है, मेडिकल लीव है, वो इनको नहीं, मजदूरों को नहीं दी जाती थी। EPF और ESI का प्रावधान नहीं था। मजदूरों के लिए जो भी बुनियादी आवश्यकताएँ थी उसकी कोई पालना नहीं की जाती थी। तो ये बेहद एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहाँ जो देश का कानून था उसकी रक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय बनाया गया। यहाँ से जो लोग निकलेंगे वो कानून की व्याख्या करेंगे, कानून की रक्षा करेंगे, कानून को मजबूत करेंगे। लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही गैर कानूनी काम पर उतराया। अब इस मसले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में भी ये मसला पहुँचा। माननीय उच्च न्यायालय ने जो है 27 तारीख को जो यहाँ भर्तियाँ हो रही थी उन भर्तियों पर जो स्टे लगा दिया, लेकिन उस स्टे को भी धत्ता बता दिया इन्होंने, कंटेम्प्ट कर दिया उसका। उस स्टे को परे करते हुए इन्होंने आउटसोर्स के नाम पर जो है यहाँ भर्तियाँ शुरू कर दी, मजदूरों को रख दिया जो कि गैर कानूनी है। तो कहते हैं कि फंडिंग का प्रॉब्लम है। जो पहले मजदूर यहाँ रखे गए थे उनको तो 12,000 रुपये भी नहीं दे रहे थे तनख्वाह, 10,000 और 11,000 रुपया दे रहे थे। जो नए इन्होंने आउटसोर्स पर लोग लाए हैं आउटसोर्स एजेंसी के जरिए, वो जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 18,000 या 19,000 रुपया दे रहे हैं। तो फिर फंडिंग का सवाल कहाँ आ गया? ये तो उल्टा ज़्यादा उनको देना शुरू कर दिया इन्होंने ठेकेदार को। तो ये सारे विषय हैं जिन विषयों को लेकर लेबर ऑफिस में बातचीत चल रही थी। लेबर ऑफिस में भी जब बातचीत हुई थी तो उसमें माननीय रजिस्ट्रार महोदय आए थे और लेबर इंस्पेक्टर ने भी ये साफ तौर पर कहा कि यहाँ गैर कानूनी काम हो रहा है, ये हो नहीं सकता, ये कानून के खिलाफ है, औद्योगिक विवाद अधिनियम जो उसके खिलाफ है और हाईकोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद जो है इन मजदूरों को काम पर नहीं लिया जा रहा है। तो CITU की ओर से हमने DC ऑफिस में भी प्रदर्शन किया था 2 बार, उसके बाद जो है यहाँ भी 1 बार प्रदर्शन किया था, आज पुनः प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी यही मांग है कि ये जो निकाले गए मजदूर हैं जिनको गैर कानूनी तरीके से निकाला गया है, इन मजदूरों की बहाली होनी चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की ओर जो हम आगे बढ़ेंगे।